जोड़े होकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हे प्रभु, थोड़े दिनों थोड़े पल पार हो ये पति पत्नी वगैरह आसन के लिए पूरे आराधना को तेरे हाथ में सौंपते यीशु नाम में आमीन। Thank you.
मसीहों का जो स्थापित किया जाता है, यह केवल दो व्यक्ति का आपसी सहमति प्रतिज्ञा उतनी बात नहीं होती, परंतु परमेश्वर के नाम में, त्रिएक परमेश्वर के नाम में स्थापित किया जाता है। और प्रभु आप भी हमें ले चलता है कि हम वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। केवल विवाह समारोह या आराधना तक परमेश्वर नहीं रहता, परंतु जीवन भर, जैसा हम लोग 5वीं आज्ञा में भी जानते हैं, उसमें लिखा हुआ है अपने माता पिता का आदर कर।
ऐसा है ना जिसे तेरा भला हो। तो केवल परमेश्वर शादी समारोह की बात नहीं कहा, जैसा कि हम लोग दूसरा अध्याय यूहन्ना में पाते हैं कि यीशु काना के विवाह भोज में गया था। यीशु की उपस्थिति वहां तक केवल नहीं थी, परंतु माता पिता का विषय कहता है, उसका आदर किया जाता, पति पत्नी को एक साथ जोड़कर दिखाता है। फिर एक आराधनालय का एक सरदार था, लीडर और दूसरी ने वो, जिसका नाम हिंदी में येर लिखा हुआ, इंग्लिश में ज़ाहिर। उसकी 12 साल की बेटी बीमार हो गई थी, और आपको पढ़े होंगे, याद होगा तो जानते उसके साथ परमेश्वर ने कैसा किया। जब बुरी अवस्था परिवार में आई, यीशु उनके साथ आया, लड़की के पिता उसे ले आया, ले आया, और यीशु उस घर में गया अपने 3 चेलों को, पतरस, यूहन्ना, याकूब को लेकर, और साथ में कौन थे? उस लड़की के पिता और माँ। और लड़की से क्या कहा? ये लड़की उठ, तलिता हो गई। और उसके सामने कौन थे? उसके पिता और माँ दोनों। यीशु ने यह नहीं प्रकट किया कि देखो तुम्हारा पिता सचमुच आदर का पात्र है, केवल उसी का आदर करना, क्योंकि वह मेरे पीछे गया था और मुझे ले आया। यीशु ने यह नहीं प्रकट किया, सीधे माँ को भगाया, ऐसा नहीं, माँ को भी रखा। और माँ क्या कर रही थी कि अंतिम समय तक अपनी बेटी की सेवा की, अंत तक दवाई देना, जो भी करना। तो यीशु ने यह नहीं कहा तुम्हारा सचमुच अपनी माँ का पिता तो चला गया था, दोनों आदर के पात्र है ना। तो पारिवारिक जीवन, पति पत्नी का जो जीवन होता है, दोनों का स्थान मायने रखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। तो आपका में बहुत सारे एक ही चीज विचार होगा एक साथ, लेकिन कुछ कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ होता होगा। हर एक पति पत्नी में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ अलग होता है। और उदाहरण के लिए बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक जन को गाना सुनने का शौक दूसरों को पसंद ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, होता है ना। थोड़ा मंडली तो गंभीर है, दूल्हा दुल्हन को तो मुस्कुरा रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, मेरा भी शादी हो चुका है। जब लोग जाते हैं गाड़ी से, अकेले तो गाना बजा देते हैं, कुछ भी, पत्नी रहती है तो बंद, ऐसा होता है ना। लेकिन बेटी रहती है तो चलो शुरू करते हैं, परिवार होता है, ये सब चलते रहते हैं। तो आप में जो भी अच्छाई गुण है दूसरे को देखना है, कभी कभी सराहना भी होने से ना, कि सचमुच मेरे तुम्हारे इस गुण को देखकर बहुत पसंद है होगा। नहीं तो पत्नी को लगे रोटी इतना बढ़िया बना, सब तारीफ करते हैं, दुनिया के सबके मेरा पति क्यों नहीं किया है, इसीलिए नाराज, ऐसा नहीं है। और पति बोले हम इतना स्मार्ट है, हीरो जैसे लगते हैं, मेरा आवाज सब डर जाता है, मेरी पत्नी से कभी तारीफ नहीं की। ये सब भी करना है ना। और कमजोरी कुछ कुछ दिखेंगे तो एक दूसरे को संभालना है। परमेश्वर ने आप दोनों को बड़ी जिम्मेदारी दी, एक पति करके स्वीकार है, एक पत्नी बनकर स्वीकार करें ना, और दोनों को ले जाए। लक्ष्य एक ही है कि हम लोग जो जीवन में बढ़ रहे हैं, अकेले बढ़ रहे थे प्रभु के मार्ग में, परिवार तो सब है, लेकिन व्यक्तिगत बुलाहट में परमेश्वर जी को जोड़ दिया है ताकि हम लोग एक साथ बढ़े। और हमारा क्रिस्टीय जीवन का लक्ष्य क्या है? इस जीवन यात्रा जब समाप्त करके आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर जीवन का मुकुट तैयार किया है, उसको प्राप्त करें। और पति पत्नी की सबसे अच्छा है कि दोनों पहुंचे, बल्कि परमेश्वर बच्चों को संतान प्रदान दे रहा है तो सबके सब वहां पहुंचे, सबसे बड़ा आनंद का विषय था। और केवल इतने नहीं, परंतु हर कोई जो प्रभु बुलाए गए हैं। तो ये जीवन आप लोग में बढ़ रहे हैं, तो ये दंपत्ति का जीवन जो शुरू हो रहा है, अब बहुत कुछ सीखे हैं लोगों से, आगे भी सीखना है। और उसमें से मूल विषय है कि प्रभु को अपने जीवन में मुख्य स्थान देना है, व्यक्तिगत रूप से भी, सामूहिक रूप से, और प्रतिदिन प्रार्थना करना है, बाइबल के वचन पर ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कुछ परिस्थितिवश छूट भी जाता है, लेकिन फिर हमको आगे बढ़ना है ना, और परमेश्वर संभालेगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्याग दूंगा, ये परमेश्वर का वचन है। जो प्रभु में आप आए, परमेश्वर आपके साथ है। यीशु का नाम आप इमानुएल बताएगा ना, परमेश्वर हमारे साथ, कलीसिया के साथ है, और व्यक्तिगत
हर एक विश्वासी इंसान और जो प्रभु में जोड़े जा रहे हैं दाम्पत्य जीवन शुरू कर रहे हैं क्रिश्चियन पति पत्नी, उनके संग रहता है कि मैं दोनों को लेकर आगे चलूंगा। इसलिए जब वैवाहिक जीवन में जा रहे हैं, अगर बहुत सारे विपरीत विचार आते हैं, दुनिया का जो प्रचलित विचार आ रहा है, तो बल कहाँ से प्राप्त करना है? प्रभु से प्राप्त करना है ना। और वही संभाले। बहुत बार पति पत्नी के बीच में भी बहुत सा बात में सोचते हैं कैसा होता है, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, तो अपने वचन से हम सबों से बातें किया है। कुछ पलों के बाद एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकारने का वचन देकर उनका विवाह तेरे नाम से स्थापित किया जाएगा। ये पिता, इस भले कार्य में हमारी सहायता कर। आपने वचन से तो सबसे बातें किया है, हर एक वास्ते, हर एक दंपति को वास्ते, यदि किसी के पारिवारिक जीवन में कोई समस्या है तो आप दूर कर, और जो अपने किसी प्रेम के विवाह की सोचते हैं, अपनी इच्छा को कर ले जाओ कि तेरी इच्छा को सब बढ़े और सबका जीवन में जो कुछ तेरी इच्छा है वह समझ पाए। यीशु कृष्ण के नाम में मेरे
सामने अपने इस वचनबद्ध दूरी को विवाह का प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं निकोमेक्टा तुझको हे क्रिस्त मनुष्य को स्वर्गयामी ईश्वर के समूह और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्मपत्नी करके कभी न त्यागूंगा, वरन मरने हो दुख और सुख में विश्वस्ता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करें। आमीन। परमेश्वर के सामने इस अपने वचन में दूसरे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे मैं मनीषा को तुझको एक क्रिस्त अनुपम यहाँ स्वर्गयामी ईश्वर के समूह और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्मपति करके कभी न त्यागूंगा, मरने दुख और सुख में विश्वस्ता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करें। इस अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए परस्पर को पहना और अपने लिए हाथों को मिला। अब तुमने विवाह करने की परंपरा वाचा बांधी है और अपने विवाह संबंधित प्रेम और प्रकृति के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर बनाकर देना हाथ को मिलाया। इस पर मैं क्रिस्तानी मंडली का नियुक्त दास होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। जो कुछ ईश्वर ने जोड़ा उसका मनुष्य अलग ना करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तूने नर और नारी को सृजा और विवाह के लिए नियुक्त किया और गर्भ हुए फलों से धन्य किया और अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त और अपने की मंडली का उसमें चलाया। हम तेरे असीम भलाई पर प्रार्थना करते हैं कि तू अपने शिष्यों के नियम और आशीष को टालने और नष्ट न दे, वरन इसको इस नए वैवाहिक जोड़े को हम सबों में कैसे रक्षा करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। और उससे पहले हम आशीष वचन सुनेंगे जो हम पाते हैं भजन 128वें वचन में, क्या ही धन्य है जो उसके मार्गों पर चलता है। जब तो अपने हाथों की कमाई खाएगा तब तो क्या ही धन्य और तेरे लिए भलाई। तेरी पत्नी फलवान दाखलता की नहीं तेरे घर के भीतर, तेरे बच्चे तेरे मंच के चारों ओर और जलपाई के पौधों की नहीं हो। देख जो मनुष्य डरता है वह इसी रीति से धन्य होगा। परमेश्वर तुझे साइबून से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम की भलाई की दृष्टि किया करे और अपने बच्चों को देखने पर इज़राइल पर कुशल। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान पिता सनातन ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, तूने सब वस्तुओं की सृष्टि पर मनुष्यों को बनाया जिससे वह सबका स्वामी हो और तूने सहायता के लिए उनको स्त्री दी क्योंकि पुरुष को अकेला रहना अच्छा नहीं है। हे ईश्वर, तूने नर नारी को मिलाया और उन्हें अपनी शांति दी। अब इन लोगों पर जो विवाह से जुड़े गए और तेरी रक्षा और सहायता का आशा रखते हैं, दया दृष्टि कर। हम तेरी विनती करते हैं कि तू उनके मन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर और दया से उनको
प्रकार की आत्मिक और लौकिक आशीष के भागी बना, और जिस नियम को उन्होंने आज बांधा है उस पर आशीष के अनुग्रह कर कि उनके घर प्रसन्नता और विश्वस्तता से नित्य बना रहे, कि वे दुख और सुख में एकता और प्रेम रखें, और अपनी कृपा से उन्हें आज्ञाहीन संतान दान कर, जो उनके बुढ़ापे में उनको आनंदमय करे। उनको यह भी कभी भूल जाने मत दे कि उनका विवाह बंधन पवित्र और लांछन रहित होना चाहिए। उनको अपनी सच्चाई और भय में नित्य चला, और ऐसा करके उनकी विवाह अवस्था में तेरी प्रेरणा से जो कुछ उन पर आ जाए उसको वे तेरी अधीनता में रखकर धीरज से ग्रहण करते हैं। उनको अपनी सुमति से चला, जिससे वे इस जीवन यात्रा की समाप्ति पर परम सुख के अनंत निवासों में पहुंचे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना विश्वासता धीमा से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझे अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझे प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। दूल्हा पक्ष की ओर से 2 गवाह और दुल्हन पक्ष की ओर से 1 गवाह। और उसके बाद जब लोग धन्यवाद भेंट अर्पण करके जाएंगे, परिवार के लोग कितने आकर धन्यवाद भेंट अर्पण कर सकते हैं। Amen.
है।